नमस्कार, देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 43 साल पहले देश में इंदिरा गांधी का शासन था और इसी महीने यानी अगस्त के महीने में ही उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आप जानते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले मुस्लिम आबादी के घनत्व वाले जिले, मुरादाबाद भी उसमें से एक है, जहां मुस्लिम आबादी का घनत्व सर्वाधिक है। और ईद का मौका था। शहर के ईदगाह मैदान में हजारों मुसलमान जमा थे। ईद की नमाज हो रही थी और उसकी नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की बधाई दी जा रही थी, गले में मिलकर। अचानक से शोरगुल पैदा होता है, भगदड़ सी मचती है और कहा जाता है कि एक बगल की बस्ती से 4 पैर वाला एक जानवर आ गया, गंदा था। इतना कहना था कि कोहराम हो गया, कहर हो गया, कयामत आ गई। पत्थर चले, लाठी चली, चाकू चले, बोतलें चली, पेट्रोल बम चले, डीजल बम चले, जो कुछ हो सकता था सब हुआ। आप ये मान लीजिए धरती पर तांडव उतर आया। और मसला ये कि वो 4 पैर वाला जानवर जिसके नाम पर ये बवाल हुआ, वो जानवर ढूंढने नहीं मिला। वो जानवर मिला ही नहीं, उसको आकाश ले गया, ये पाताल निकल गया, पता ही नहीं लगा। लेकिन कयामत आ गई। पुलिस ने पर पथराव हुआ। पुलिस पर तोहमत ये लगाई गई कि तुम उस जानवर को नहीं रोक पाए। जो आया भी कि नहीं आया, ये आज तक 43 साल बाद भी पता नहीं लग पाया। हंगामा हो गया। पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस के लोग मारे गए, चौकी में आग लगा दी गई, थाना फूंक दिया गया। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और बगल में एक दलित समाज की बस्ती थी, वो भी कोप का शिकार हुई, बर्बरता का शिकार हुई और तमाम दलित भी मारे गए संघर्ष में। क्योंकि उनका आरोप था, जो लोग ईदगाह से निकले थे हाथ में पत्थर और तलवार लेकर, छुरा लेकर, उनका आरोप था कि इसी बस्ती से वो 4 चौपाया जानवर आया था। इतिहास में वो मुरादाबाद दंगे के तौर पर घटना दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश में राजा मांडाई यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। विश्वनाथ बाबू को मुख्यमंत्री बने मेरे ख्याल से 4-5 महीने ही हुए थे कुल, वो भी नए नए थे और सिर मुड़ाते ही ओले पड़े उनके ऊपर जब ये घटना घट गई। इंदिरा गांधी बहुत नाराज हुई। नाराजगी विश्वनाथ प्रताप सिंह से भी उन्होंने जताई कि भाई इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। और उस वक्त इंदिरा जी ने कहा कि इस घटना में विदेशी साजिश है, विदेशी ताकतों का भी इन्वॉल्वमेंट है। ये ध्यान रखिएगा, इंदिरा जी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नहीं थी ना, वो हुकूमत हिंदुस्तान का चेहरा थी, भारत की प्रधानमंत्री थी। तो भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा उस वक्त घटना घटने के बाद कि इस दंगे के पीछे विदेशी दिमाग है, विदेशी सूत्र ही। अब आप सोच सकते तारक मुरादाबाद की तंग गलियों से कहां जाके जुड़े, पाकिस्तान से कि अरब से कि पेट्रो डॉलर से। पेट्रो डॉलर समझ रहे ना आप। सरकारी किताबों में दर्ज हुआ कि 83 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ, वो तो स्वाभाविक है।
सरकारी किताबों से बाहर प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लापता हो गए और हजारों घायल हुए। मैं इस आंकड़े की बहस में नहीं जाता कि सरकार वाला सही है या प्रत्यक्षदर्शियों का सही है। आज भी मुरादाबाद की गलियों में जाइए तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बताएंगे कि मेरे अब्बा को मार दिया, मेरी मां को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, मेरी बहन को मार दिया। कत्लेआम हो गई, कत्ले गारत हो गई। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक न्यायिक आयोग गठित कर दिया। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब थे, उनको जिम्मा दे दिया कि भाई आप इसकी जांच पड़ताल करो और कारण निवारण सब बताओ, खोजो कि घटना घटी कैसे, इसके पीछे कौन थे, इसके आगे कौन थे, इसके पीछे मंतव्य क्या था, मंसूबा क्या था और इसको रोकथाम के लिए भविष्य में क्या किया जाए। 3 साल बाद यानी 1983 में वो रिपोर्ट बन के तैयार हुई और जज साहब ने मुख्यमंत्री जी को हैंडओवर कर दी। उस समय मुख्यमंत्री थे, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, श्रीपति मिश्रा। ठीक, अब 83 से 2023 कितने साल हो गए? 40 साल, 4 दशक, 17 बार अलग अलग समयों पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों के सामने अधिकारियों ने बार बार यह रिपोर्ट पेश की कि हुजूर माई बाप इजाजत दें तो इसको कैबिनेट में ले आए अप्रूवल के लिए। हर मुख्यमंत्री ने कहा ना, चुप रहिए, इसको नीचे दबा दीजिए। उसमें वीर बहादुर शामिल है, उसमें नारायण दत्त तिवारी शामिल हैं। वहां से चलिए मुलायम सिंह यादव, मायावती। अच्छा चलिए, मुलायम सिंह यादव की बात समझ में भी आती है। क्या बिल्ली गले में घंटी क्यों बांधे हैं? मुस्लिम मामला दंगा है, उसकी रिपोर्ट मुलायम सिंह जी जारी करें? ना जी ना। सियासत में ऐसा घाटे का काम वो क्यों करते? लेकिन हैरानी की बात मालूम क्या है, 3 मुख्यमंत्री भाजपा के भी रहे इसी टेन्योर में। एक कल्याण सिंह जी रहे उसमें। नहीं, कल्याण सिंह जी के समय के समय जब ये फाइल उनके सामने प्रस्तुत हुई तो उसको ये लाभ मिल सकता है इस तर्क के आधार पर कि 1992 में उनके पास ये फाइल रखी गई कि क्या आप कहे अनुमति दें तो इसको कैबिनेट में अप्रूव करके विधानसभा में रखा जाए। उस वक्त अयोध्या का मसला चरम पर था, तो कल्याण सिंह ने स्वाभाविक है ये सोचा होगा 2 तरह के तनाव एक साथ जुड़ जाएंगे, अयोध्या का मसला है और फिर ये मुरादाबाद दंगा, तो स्थिति कहीं खराब ना हो जाए इसलिए उन्होंने छोड़ा। लेकिन उसके बाद राजनाथ जी रहे और रामप्रकाश गुप्ता जी भी रहे, यानी भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस सबके मुख्यमंत्री रहे। नारायण दत्त तिवारी जी 89 में मुख्यमंत्री रहे, आखिरी कांग्रेस के, वो आखिरी मुगल थे समझ लीजिए कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में। लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने ये साहस नहीं जुटाया, ये हिम्मत नहीं जुटाई कि दंगों की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रख दे, कैबिनेट से अप्रूव करा के। ये हिम्मत किसने जुटाई? जो दर्जन भर से ज्यादा मुख्यमंत्री आए और चले गए, हिम्मत नहीं जुटा पाए, रिपोर्ट देख के पसीना पसीना हो गए। वो हिम्मत जुटाई योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट ढूंढो कहां है। रिपोर्ट मिलना मुश्किल हो गई। मुरादाबाद के डीएम के दफ्तर से लेके और सचिवालय तक सब जगह ढूंढ मारा, आप रिपोर्ट मिलना मुश्किल। खैर मिली, कैबिनेट में ले गए, अप्रूव कराई और 2-3 दिन पहले विधानसभा के पटल पर रख दी और सीना ठोक कर रखी सरकार ने। योगी आदित्यनाथ ने कहा इसमें छुपाने वाली बात क्या है, घटना घटी है, कोई नकार सकता है भाई का लाल। घटना में कितनी हिंसा हुई वो लोगों ने देखी है, तो उसका सच सामने क्यों नहीं आना चाहिए? ये साहस सराहनीय है।
मैंने आपको नाम गिना दिए, उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की राजनीति के बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं। वो कोई साहस नहीं जुटा पाए इस रिपोर्ट को पब्लिक करने का, जो योगी आदित्यनाथ ने जुटाया। दूध का दूध, पानी का पानी। जनता की अदालत में रिपोर्ट जानी चाहिए। उस रिपोर्ट में मालूम क्या है? उस रिपोर्ट में अभी तक जो विक्टिम कार्ड खेला जाता था ना दंगों के बाद, वो विक्टिम कार्ड खेलने की जो एक कोशिश हर दंगे के बाद देश में होती है, उस कोशिश को पलीता लगा दिया गया उस रिपोर्ट में। न्यायमूर्ति की रिपोर्ट, एमपी सक्सेना साहब की रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिम लीग ने ये दंगा कराया। किसने? मुस्लिम लीग ने। अब आप ये मत पूछने लगेगा मुझसे कि अभी जब राहुल गांधी जी विदेश गए थे तो वहां उन्होंने एक विदेशी पत्रकार के प्रश्न के उत्तर में ये क्यों कह दिया था कि मुस्लिम लीग तो 100% धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, उसके तो रग रग में सेकुलरिज्म है क्या? लेकिन मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट कहती है कि दंगा मुस्लिम लीग ने कराया। मुस्लिम लीग के नेताओं ने इस दंगे की साजिश की। उस चौपाए जानवर का नाम उछालकर इतना भीषण रक्तपात करा दिया, क्योंकि वो चाहते थे मुस्लिम लीग का वर्चस्व बढ़े और मुस्लिम राजनीति में उनकी राजनीति परवान चढ़े। राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने रक्त की नदी बहा दी थी मुरादाबाद की गलियों में। यह काला सच है उसमें। और उसकी एक संस्तुति है, मैं उद्धृत करता हूं आप सबके लिए। न्यायमूर्ति ने सुझाव दिया कि ये चलन बंद होना चाहिए कि किस समाज के किसी भी वर्ग को ये एहसास दिलाया जाए साजिशन कि आप चुनाव के समय कीमती होते हो, आप अपनी कीमत समझो और उस अपने वोट का अधिकतम मूल्य वसूलो, यानी मोल भाव। इसी को कहते हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा जब तक ये रहेगा तब तक ऐसी परिस्थिति बनती रहेगी कि कोई मुस्लिम लीग के नेता ये कोशिश कर सकते हैं फिर दोबारा, अगर ये धारणा देश से बंद नहीं हो कि चुनाव के समय ये मजहब के लोग हैं, ये एक साथ वोट करेंगे। ये धारणा टूटनी चाहिए। ये सिफारिश है उस रिपोर्ट। आप सोचिए दुनिया के किसी और बड़े मुल्क में ऐसा संभव था क्या कि इतनी बड़ी घटना घट जाए, इतना बड़ा दुखद अध्याय हो जाए और उस पर आयोग की रिपोर्ट आए और 40-42 साल वो रिपोर्ट दबी रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि राजनेताओं में नैतिक साहस होना चाहिए। अन्यथा जब इतने मुख्यमंत्रियों ने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाले रखा तो योगी जी भी डाले रखते तो किसको याद था कि मुरादाबाद में दंगा हुआ था और किसको ये याद था कि कोई रिपोर्ट भी आई थी। अधिकारी भी भूल गए थे, जनता भी भूल गई थी, पत्रकार भी भूल गए थे, कथाकार भी भूल गए थे, है ना? तो किसी ने दंगे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग नहीं की थी। ये योगी का कमिटमेंट था कि अगर कोई इतनी बड़ी घटना घटी है तो देश और प्रदेश की जनता को जानने का हक है कि वो घटना क्यों घटी थी। मुझे लगता है कि ऐसे दंगों की, ऐसी विभीषिकाओं की जांच रपटें हमें भविष्य के लिए कारगर कायदे कानून और रणनीति बनाने का इस अवसर भी प्रदान करती हैं। इसलिए ऐसी रिपोर्टों को जनता के दरबार में, जनता की अदालत में पेश किया जाना चाहिए। ये ज़रूरी भी है और लोकतंत्र का तकाजा भी है। धन्यवाद।